आयतन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूले को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि जो क्षेत्र और क्षेत्रमिति निकालते हैं उसको दो आकृति होती है, 2 डायमेंशन एवं 3 डायमेंशन। दोस्तों 2 डायमेंशन के अंतर्गत कौन कौन आता है और 3 डायमेंशन के अंतर्गत कौन कौन आता है, पहले उसको समझ लेते हैं। 2 डायमेंशन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आयत, सेकेंड नंबर पे आता है वर्ग, थर्ड नंबर पे आता है वृत्त और 3 डायमेंशन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है घनाभ, सेकेंड नंबर पे आता है घन। दोस्तों बस वीडियो आप लास्ट तक देखें और सभी फार्मूले एक जगह कॉपी पे लिखें जिससे सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। बेलन तीसरे नंबर पे आता है, बेलन चौथे नंबर पे आता है, बेलन हो गया आपका। शंकु पांचवें नंबर पे आता है आपका गोला, छठे नंबर पे आता है अर्धगोला, अर्धगोला। दोस्तों जो 2 डायमेंशन होता है इसमें आपको सिर्फ परिमाप निकालना रहता है और दूसरे सेकेंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल निकालना होता है। दो चीज़ बस इसमें निकाला जाता है, परिमाप और क्षेत्रफल। जबकि जो 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन के अंतर्गत हम पहले नंबर पे आयतन निकालते हैं, दूसरे नंबर पे वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तीसरे नंबर पे संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। ये 3 चीज़ निकालना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए सभी को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले 2 डायमेंशन को यहाँ पे देखते हैं हम। तो 2 डायमेंशन को देखने से पहले आपको हम बताते हैं आयत। आयत के दोस्तों ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। इसके सर्वप्रथम पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसको 2 कोष्ठ में यल प्लस बी, यल प्लस बी का मतलब होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल के फार्मूले को देखते हैं। क्षेत्रफल फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब यल, यल गुणे बी भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे इस फार्मूले को याद रख सकते हैं आप। चलिए आयत हो गया। इन सभी फार्मूले को एक जगह आप कॉपी पे लिखिएगा और इस पे सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसे देखिएगा सभी सवाल जो होते हैं क्षेत्र और क्षेत्रमिति से संबंधित सभी फार्मूले आप याद भी हो जाएंगे और सभी सवाल आप कंप्लीट भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है वर्ग। वर्ग में क्या है दोस्तों, ये है आपका ए मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4a लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट फार्मूला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आप। वृत्त, यानी कि वृत्त जो होता है एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या है। इसके परिमाप का फार्मूला देखते हैं। परिमाप को होता है फार्मूला 2 पाई आर। परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर होता है, जबकि जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इन सब फार्मूलों को आप एक जगह कॉपी पर लिखिएगा दोस्तों। 5 से 10 मिनट में सभी फार्मूले आपको दिखा दे रहे हैं और सभी फार्मूले को आप एक जगह लिख लीजिएगा। चलते हैं अब घनाभ। घनाभ के फार्मूले को देख लेते हैं। घनाभ जो होता है दोस्तों, ये इसकी लंबाई है, ये उसकी ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई होती है। दोस्तों घनाभ को जैसे अपने घर में, अपने घर को मान लीजिएगा जिसमें 6 फलक होते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं, ये इसकी लंबाई है और बी इसकी चौड़ाई है और एच इसकी ऊंचाई है। चलिए इसके घनाभ का आयतन देखते हैं। घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि यल गुणे बी गुणे एच से आप याद रख सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, इसकी यूनिट आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी यूनिट होगी घन इकाई होता है। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, घन इकाई। नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 कोष्ठ में यल गुणे वी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसकी जो यूनिट होती है वर्ग इकाई होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई। इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके वक्र पृष्ठ को देखते हैं। इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला है कि करड़ी में सॉरी दोस्तों, घनाभ का पहले विकर्ण देखते हैं, फिर इसके बाद वक्र पृष्ठ देखेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि आप घर में आप देख लीजिएगा। पहले इसको दिखा देते हैं एक बार आपको। इस कोने से लेकर यहाँ तक जो आप लंबे से लंबे छड़ को रखें या इसी को विकर्ण बोलते हैं। इसके फार्मूले को देखते हैं। इसका फार्मूला है घनाभ का विकर्ण, तो करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल या इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में यल प्लस बी कोष्ठ में गुणे एच, यानी कि 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये इसका फार्मूला हो गया। चलिए अब इसके घन का देख लेते हैं। यदि आपको घनाभ का याद है तो घन का भी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए घन का जो फार्मूला होता है, इसकी जो सभी भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। चलिए इसके वक्र पृष्ठ को देखते हैं। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई ऊंचाई जो होते हैं सभी बराबर आपस में होते हैं। तो घन का जो आयतन होता है सभी भुजाएं यानी कि 3 1 गुणे ए गुणे ए यानी ए का क्यूब घन इकाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। तो इसके घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया कि 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। इस फार्मूले को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि घन का विकर्ण निकालते हैं। तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है करड़ी में 3 और करड़ी के बाहर दोस्तों ये है a यानी भुजा इकाई होता है। वर्ग सॉरी दोस्तों, इसकी सिर्फ इकाई मात्रक होता है। चलिए और सभी फार्मूले को देख लेते हैं। दोस्तों इन सभी फार्मूले को हम पहले से लिख इसलिए रखे हैं कि आपको जो आपका समय है ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। देखिए लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन में दोस्तों ये आप नीचे देख रहे हैं वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, ये इसकी ऊंचाई है। तो चलिए इसके बेलन का आयतन देखते हैं। तो बेलन का आयतन जैसे दोस्तों आप वृत्त का क्षेत्रफल याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें सिर्फ एच से गुणा कर दीजिए तो बेलन का आयतन निकल जाएगा आपका। ये घन इकाई होता है इसका मात्रक। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसकी इकाई वर्ग इकाई होता है। इस फार्मूले को भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर वर्ग इकाई होता है। इस फार्मूले को लिख लीजिएगा। आप सभी फार्मूले को एक जगह लिखिएगा जिससे आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करें तो कम से कम समय लगे और अच्छे से सॉल्व कर सकें। लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु जो होता है बेलन का ही कटा हुआ भाग होता है। ये नीचे का वृत्त है और इसकी त्रिज्या, ये उसकी ऊंचाई होता है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिरछी ऊंचाई यल है। यहाँ पे तिरछी ऊंचाई निकालने का मतलब होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पे 90 अंश होता है, यहाँ पे ये इसका 90 अंश, ये इसका लंब हुआ, सॉरी दोस्तों ये इसका कर्ण हुआ और जिस पे कोण बना है आधार हुआ और ये इसकी ऊंचाई हो गया। तो तिरछी ऊंचाई निकालने का पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए फार्मूले को देखते हैं। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल वर्ग इकाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर वर्ग इकाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फार्मूला अब देखते हैं गोले का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूला आपका गोले का फार्मूला है। गोले का फार्मूला ये है दोस्तों, ये आपका गोला जैसे गेंद होता है, ये गोला है आपका। तो गोले का जो आयतन होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है तो पाई
4πr² वर्ग इकाई होता है। दोस्तों यदि आपको गोलक याद है तो अर्धगोले का भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए खोखले गोले का जो आयतन है 4/3πr³। आर का मतलब हो गया बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब हो गया अंत त्रिज्या के घन इकाई इसका मात्रक होता है। आर जो होता है बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या होता है। नेक्स्ट फार्मूला दिखाते हैं आपको अर्धगोला। अर्धगोला का जो फार्मूला होता है, जो गोले का आयतन होता है उसका आधा कर दें 2/3 πr³ घन इकाई। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं अर्धगोले का जो फार्मूला होता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² वर्ग इकाई होता है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² वर्ग इकाई होता है। चलिए लंबवृत्तीय खोखले बेलन को देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता रहता है आपका। लंबवृत्तीय जो खोखला बेलन है ये दोस्तों एक बेलन है, यानी कि इसमें एक बाह्य बेलन एक अंत मतलब होता है, दो बेलन होते हैं। तो इसका जो अंत ये मटेरियल होता है इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है या आयतन ज्ञात करना होता है। तो आर का मतलब होगा बेलन की बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब हो गया बेलन की आंतरिक त्रिज्या। और इसको देखते हैं, खोखले बेलन का जो आयतन होता है πr² - r²h, ये इसके सभी फार्मूले। क्षेत्र और क्षेत्रफिति से संबंधित जितने फार्मूले बन सकते हैं उन सभी फार्मूले के एक जगह कलेक्ट करके आप सभी को लिखवाए हैं। दोस्तों इस सभी फार्मूले को एक जगह लिखें और इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।